बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूँ नाइला नसीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे लियाकतपुर से। लियाकतपुर में असिस्टेंट कमिश्नर की कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर इब्राहिम खरल मिलाती के हुक्म पर कच्ची मंडी में वाटर सप्लाई की लीकेज का मसला फौरी तौर पर हल कर लिया गया, जिससे मकामी आबादी को दरपेश मुश्किलात का सामना था। वाटर सप्लाई के पाइप के लीकेज के बायस से कच्ची मंडी के रहायशी पानी के मसाइल का शिकार थे। असिस्टेंट कमिश्नर ने अवामी शिकायत पर फौरी नोटिस लिया और म्युनिसिपल कमेटी को हिदायत भी जारी की। चीफ सेंटर इंस्पेक्टर खालिद रफीक मुगल, सब इंजीनियर आमिर साहब और उनकी टीम ने दिन रात मेहनत करके ये मसला हल किया। पानी की सप्लाई बहाल होने पर मकामी अवाम ने इंतजामिया के फौरी इक़दाम को सराहा और उम्मीद जाहिर की कि दीगर अवामी मसाइल भी उसी जज्बे से हल किए जाएंगे। रायगढ़ से बताएं कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जरदारी की 17वीं बरसी के हवाले से काफिला रवाना हो गया। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जरदारी की 17वीं बरसी के हवाले से रेलवे स्टेशन लाहौर से कारवां सफर। बेनजीर साबका वजीर आजम राजा परवेज अशरफ, जनरल सेक्रेटरी वस्ती पंजाब सैयद अहसन मुर्तजा, शहजाद सईद चीमा इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी वस्ती पंजाब, राना जमील मंच जनरल सेक्रेटरी लाहौर, चौधरी अमजद अली जट सदर डिस्ट्रिक्ट लाहौर, मलिक गुलाम आबाद जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लाहौर, अनीसा बानो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लाहौर, एनी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सोशल मीडिया कासिम तारिक जट, खुरम शहजाद नायब सदर डिस्ट्रिक्ट लाहौर, जोन सदर मंशा भट्टी, हाजी जवेद अली जोन और दीगर सियासी समाजी शख्सियत ने काफिले में पार्टी वर्करों और कारकुनों की कसीर तादाद काफिले के साथ मौजूद काफिले गड़ी बख्श रवाना हो गया। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि तमाम दोस्तों को पता है कि कायदे जमहूरियत मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा की बरसी के हवाले से 27 दिसंबर 2024 को लाड़काना गढ़ी खुदाबख्श में एक अजीम शान उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए जलसे का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें मुल्क भर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाने कारकुनान और लीडरान शिरकत करेंगे, जिसमें शहीद जमहूरियत को खराज अकीदत पेश किया जाएगा। तो इसी सिलसिले में अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपने लीडरान का एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकता, जिन्होंने पाकिस्तानी कौम के लिए अपनी जानें कुर्बान की। और दूसरे नंबर पे मैं मशहूर हूँ चौधरी अमजद जट साहब का, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट 4 के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने आज हमारे जैसे कि 27 दिसंबर जो हमें शहादत हम लाहौर से अपना काफिला और हमारे राजा परवेज साहब। कोहाट में डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ। डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल अकरम चित्राली की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसका मकसद मंशियात की बढ़ती हुई लानत से निपटने के लिए मौसर हिकमत अमली तैयार करना था। इजलास में ये फैसला किया गया कि कोहाट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में मंशियात की लत के मौज़ूआ पर आगाही पैदा करने से थिएटर परफॉर्मेंस का इनेकाद किया जाएगा। इस मुहिम में यूथ डिपार्टमेंट, SRSP, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, समाजी कारकुन नईम कोहाटी, SR अली बंकिश और दीगर अहम इदारों ने ताउन करेंगे। इस मुहिम को मौसर तरीके से मुहसिब करने के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वकास खान को फोकल पर्सन मुकर्रर भी कर लिया गया। दीपालपुर के नवाही इलाके अब्दुल्ला बस्ती में कूड़े में पड़ी 9 मौलूद बच्ची की लाश बरामद हुई। मजीद तफसीलात जानते हैं अवैस अली जट से। जी अवैस, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, दीपालपुर के नवाही इलाके अब्दुल्ला बस्ती में वाक़या कूड़े के ढेर से 9 मौलूद बच्चे की लाश बरामद। अतला मिलने पर मोटर बाइक सर्विस और एम्बुलेंसेस फौरी जाए हादसे पर पहुंच गई। रेक्सो टीमों ने 9 मौलूद बच्चे की लाश की सफाई सुथराई और ज़रूरी कार्रवाई करने के बाद मुकामी पुलिस के हवाले कर दिया। अवैस अली जट, नुमाइंदा NN24 न्यूज़। जी मुस्तफाबाद में ग्रीन एंड क्लीन और प्रेस क्लब मुस्तफाबाद की जानिब से मैराथन रेस का एहतमाम किया गया। मुस्तफाबाद में ग्रीन एंड क्लीन और प्रेस क्लब मुस्तफाबाद की जानिब से मैराथन रेस का एहतमाम किया गया। मैराथन रेस में 50 साल से ज्यादा उम्र के अफराद ने शिरकत की। मैराथन वॉक मुस्तफाबाद में अड्डे से शुरू हुई और 5 किलोमीटर का सफर तय करने पर पक्की हवेली स्टाफ पर इख्तिताम पजीर हुई और आस्थाने रही चस्ते निगर शरीफ पीर सैयद तकदीसुर रहमान ने दुआ खैर भी फरमाई। मैराथन रेस में अव्वल दोम सोम आने वाले अफराद को ट्रॉफी भी दी गई और बाकी हिस्सा लेने वाले अफराद को सर्टिफिकेट से नवाजा गया। इस मौके पर मंजूर शाहीन रोपाल और इनके साथियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वॉक हर इंसान की जिंदगी का जरूरी हिस्सा है और आज के इस दौर में जिंदगी को सेहतमंद रखने के लिए दवाइयों से बचने के लिए वॉक बहुत जरूरी है। गोडकी में सेहत और तालीम के बजट के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया।
समाजी तंजीम हवा फाउंडेशन घोटकी और नेटवर्क फॉर बजट अकाउंटेबिलिटी के तहत सेंटर फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इंश्योरेंस इस्लामाबाद के ज़रिए तमाम सेहत और तालीम के बजट के मौजू पर एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सईद स्टार अहमद शाह, हवा फाउंडेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलाम नबी सोमरो, मंजूर अहमद जसकानी, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर जहूर अहमद चाचर, डॉक्टर सनाउल्लाह कराची, अली हसन महर, अब्दुल हईब अरशाद और दीगर ने शिरकत की। सेमिनार में 2021 और 2022 से 2024 से 2025 तक के बजट के रुझानात का तज्जिया भी किया गया और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और इलाकायत में मसावात पर रोशनी भी डाली गई। सहावा में रक्षा ड्राइवर गैर कानूनी पार्किंग के साथ अपनी मर्जी का किराया वसूल करने लगे। चकवाल रोड जी गड्ढे में चौक के दोनों तरफ रक्षा ड्राइवर की नाजायज पार्किंग, जबकि जी गड्ढे से चंद कदम आके पेट्रोलिंग चेक पोस्ट मौजूद है और इसके बावजूद रक्षा ड्राइवरों ने गैर कानूनी पार्किंग के साथ ही अपनी मर्जी का किराया वसूल करने लगे। जबकि किसी ड्राइवर के पास ना तो ड्राइविंग लाइसेंस है और ना ही रक्षे के मुकम्मल कागजात हैं, मगर इंतजामिया खामोश तमाशाई बनकर ख्वाब गफलत के मजे ले रही है। चौक के इर्द गिर्द नाजायज पार्किंग हादसा का सबब बनती है। ठट्टा में खादिम हुसैन की मीडिया से खसूसी गुफ्तगू। गुज़िश्ता 4 दिनों से पीपल्स पार्टी के पुराने जाले मरहूम सुल्तान पनवार के बेटे कामरेड खादिम हुसैन पनवार की यूनियन काउंसिल धाबेची नेशनल हाईवे पर टेंट लगाकर भूख हड़ताल जारी है। खादिम हुसैन पनवार ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 7-8 सालों से मुझे जिले से लेकर मुकामी क़यादत मुसलसल नजरअंदाज कर रही है। मैं एक मजदूर शख्स हूँ और पार्टी की जानिब से मजदूर कोटा में से मुझे कोई नौकरी नहीं दी गई और कोई दूसरी सहूलियात भी नहीं दी गई। मेरे दादा के दौर से लेकर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ है और हम हमेशा पीपल्स पार्टी के साथ रहे हैं और हमेशा रहेंगे। कामरेड खादिम हुसैन ने MNA जनाब सादिक अली मेमन, MP हाजी अली हसन जरदारी और आशिक हुसैन जरदारी से पुरजोर मुतालबा करते हुए कहा कि यूनियन काउंसिल दहेजी के मौजूदा पीपल्स पार्टी की तंजीम को तहलील किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। NN24 न्यूज़ के साथ मैं हूँ अरबाब अली। दावेची कारगिल में कामरेड खादिम हुसैन ने हड़ताल करते हुए कहा हुआ है जो अपने इंसाफ की अपील कर रहा है, तो मज़ीद उसके पास जाते हैं कि वो उसका मौक़िफ़ क्या है। आजा नादिर मेरे साथ में। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम कामरेड खादिम हुसैन पवार है। खादिम हुसैन मरहूम सुल्तान पवार का बेटा हूँ। जी, तो आपने ही जो हड़ताल की हुई है वो भूख हड़ताल, तो उसके हवाले से हमारे को थोड़ा मौक़िफ़ बना दें। देखिए, बात ये है कि हमने जो भूख हड़ताल की है अपने ही दौर में, हमें तो अफसोस हो रहा है कि अपने ही दौर में हम जो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। जी जी, लिहाजा 8-9 साल से हमें मुसलसल जो है यहाँ की क़यादत से नज़रअंदाज किया जा रहा है और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे जैसा बंदा जिसको वाल साहब ने, हमारे वाल साहब ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ यहाँ पे जब इलेक्शन वो लड़े थे तो शाना बशाना चले। मोहतरमा के दौर में हम चले हैं, मुशर्रफ का सख्त दौर हमने गुजारा है, MRD का सख्त दौर हमने गुजारा है और अपने ही दौर में 7-8 साल से जो है हम बिल्कुल जो है एक यानी कि ऐसे सोतली माँ वाला सलूक किया जा रहा है अभी। और कोई भी यानी कि क्या डिस्ट्रिक्ट की हो, तालके की हो, यहाँ की हो। सर, अभी आपका मुतालबा क्या है, उस मुतालबे के मालूमात हमारे को दें। मेरे देखिए मेरे 2 मुतालबे अहम हैं, जिसमें एक मुतालबा ये है कि यहाँ की जो बॉडी है उसको तहलील किया जाए फौरी लेवल, क्योंकि वो जो सदर है हमारा वो बिल्कुल नाअहल है। सही है, यूनियन काउंसिल दावेची सदर वाले का नाम क्या है? सिकंदर पवार। बाकी जो है सिस्टम, हम ये कहते हैं कि यहाँ के पुराने वर्कर, पुराने जिले और शहरी मौजूदीन के साथ मिलकर आप इस अहदे को जो है वो किसी और को दिया जाए। और दूसरा मुतालबा ये है कि हमें माजूरी कोटा पर जो सिस्टम हमारा था पार्टी के साथ वो हमें हक नहीं मिल रहा है। मुसलसल लाजमी है हमें माजूर बताऊँ, अभी हम मजदूरी तो नहीं कर सकते। अच्छा, इधर का MP MN आपके पास कोई आया है? जी नहीं, कोई भी नहीं आया है। यहाँ पर मैंने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा है, कोई नहीं आया है। और बिलखुसूस में आपके तसव्वुफ ये मैं डिमांड रखता हूँ हाजी अली हसन जरदारी साहब को और आशिक हुसैन जरदारी साहब को अपील करता हूँ कि आप इस बारे में और आपके होते हुए हम जो है इस आलम में चल रहे हैं। और सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, अली फरियाल टालपुर साहब की क़यादत में हम चल रहे हैं, यहाँ पर आपकी क़यादत में हम चल रहे हैं। तो ये नाइंसाफ़ी हमारे साथ बंद की जाए और सदर जो हमारा है सादिक अली मेमन साहब, उससे पुरजोर में ये मुतालबा रखता हूँ कि यहाँ की जो गाड़ी पे
जो है वो सख्त नोटिस लिया जाए और उन काउंसलरों का भी लिया जाए जो काउंसलर हमारे पीपल्स पार्टी के जो प्लेटफार्म पर जीत किया है उनका भी नोटिस लिया जाए, चाहे वो यहाँ के हो, चाहे वो बम्बोर का हो, चाहे बम्बोर की क़यादत हो, उनको भी हटाया जाए फौरी। तरवेला गाजी से बताएं कि तरवेला गाजी में प्रेस क्लब के इंतखाबात मुकम्मल हो गए। प्रेस क्लब गाजी के इंतखाबात साल 2024 से 2025 मुकम्मल हो गए। सरपरस्ती आला शौकत जमान, सदर हाफिज जमान, जनरल सेक्रेटरी जाहिद इकबाल ऐवान मुंतखब और प्रेस क्लब गाजी की काबीना 2024 से 25 की मुतफ़क्का तौर पर तश्कील करते हुए शौकत जमान को सरपरस्ती आला हाफिज जमान खान को सदर वकालत शाह को सीनियर नायब सदर, सदर गुलदाद अहमद नायब सदर इब्रार खान को नायब सदर दोइम, जाहिद इकबाल को जनरल सेक्रेटरी और लियाकत जमान को फाइनेंस सेक्रेटरी, साबिर सुल्तान डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, ऑफिस सेक्रेटरी ख्वाजा अरशाद महमूद को मुंतखब कर लिया गया। प्रेस क्लब गाजी के लीगल एडवाइजर ख्वाजा फुरकान फैसल एडवोकेट के ओहदे की तौसीफ भी कर दी गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर के साथ।